वाले पुरुष है। Now I want us to think about it. और अब मैं आपको चाहता हूँ उसके बारे में Let's think सोचिए। about the anointing that every one of us has. आओ सोचें उसके बारे में, उस अभिषेक के बारे में जो हम सबके जीवन पर है। Every one of us has an anointing on our lives. हम सब के जीवन के ऊपर एक अभिषेक है। When Jesus ascended to heaven, जब परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग गए He sent the Holy Spirit. तो उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। And at Pentecost in the upper room, everybody was filled with the Holy Spirit. और पेंटिकॉस्ट में ऊपरी कमरे में हर एक जना भर चुका था पवित्र आत्मा। And ever since that time, since Pentecost, every time a person becomes a believer in Jesus Christ, और उस समय से उसके बाद जब भी कोई इंसान विश्वासी बनता है यीशु मसीह में, Ephesians 1:13 says that they are sealed with the Holy Spirit. इफिसियों के 1:13 में लिखा कि उसको जैसे बांध दिया गया पवित्र आत्मा द्वारा। And 1 John 2:20 says we have an anointing from God. पहले यूहन्ना 2:20 में लिखा कि हमारी एक अभिषेकता है परमेश्वर की ओर से। So every one of us has anointing. तो हम सब के पास अनॉइंटिंग है। What is the anointing? क्या है ये अभिषेकता? The anointing of God is simply what Jesus promised. He said, "You will be clothed with power by the Holy Spirit." और ये वही चीज है जो यीशु मसीह ने वादा किया था कि तुम्हें जैसे कपड़ों से ढक दिया जाएगा सामर्थ के उससे जो पवित्र आत्मा की तरफ से होगा। It means the Holy Spirit comes over you, and just like you put a wonderful jacket on, the Holy Spirit's power is upon you. और जैसे मानो हम जैसे कोई हम जैकेट पहनते हैं उसी तरह से पवित्र आत्मा आता है और उसके सामर्थ हमारे ऊपर उस And तरह you से हो can जाता है। sense God's presence and His power is upon your life. और हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और उसका सामर्थ हमारे जीवन पर है। You and I are anointed. We can be anointed to preach. We can be anointed as nurses. We can be anointed as administrators. We can be anointed as housewives. We are anointed as businessmen. और- We're anointed for whatever God calls us और to. अभिषेक हम सब हो जाते हैं, चाहे हम सेवकाई में हो, चाहे हम कार्य कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, नर्स कर रहे हो या घरेलू काम में होंगे, हर एक कार्य के लिए हमें अभिषेक किया गया है। And it's so good to think about the fact that you and I have anointed. और कितना अच्छा लगता है ये सोच कर कि जानते हुए कि हम सब अभिषेक हैं। In the Old Testament, not everybody was anointed the same way. पुराने नियम में सब लोगों को अभिषेकता नहीं थी उस तरह से। The Holy Spirit couldn't come to live inside of people like पवित्र this. आत्मा के लोगों के जीवन में नहीं रह सकती थी। In the Old Testament, the priests were anointed before they went to the temple. और पुराने नियम में याजकों के ऊपर अभिषेक किए जाते थे उनको मंदिर में जाने से पहले। A priest had to be anointed before service. और एक याजक की को अभिषेक किया जाता था उसकी सेवकाई शुरू करने से पहले। Exodus 29, verse 6. निर्गमन के 20वें अध्याय में, A 26वें prophet अध्याय में। was anointed. Elijah anointed Elisha. एक 1 नबी Kings को- 19:16. पहले राजाओं के 19 के अंदर नबियों को And then अभिषेक we किया hear जाता है, about एलिशा को किया। kings that were anointed. फिर हम राजाओं के बारे में सोचते हैं जिनको अभिषेक किया And गया I want था। us to turn just in our Bibles to 1 Samuel and keep your finger on 1 Samuel in that 10 to 16 region that we'll talk about. और मैं चाहता हूँ पहले सामुएल के 16वें अध्याय पे चलें और पहले सामुएल के 10वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय के बीच में अपने उंगलियों को रखें, वहाँ पे हम घूमते रहेंगे In बार-बार। chapter 10, verse 1. पहले सामुएल के 10वें अध्याय Hear में about पहली the पंक्ति में anointing that's given to King Saul. और वहाँ पे हम देखते हैं अभिषेकता जो मिली है राजा साउल को। It says in verse 1, Then Samuel took the flask of oil and poured it on Saul's head, kissed him and said, Has not the Lord anointed you a ruler over his inheritance? और 10वें अध्याय पहले सामुएल के 10वें अध्याय पहली पंक्ति को आप पढ़ लेंगे। Think about it. सोचिए उसके बारे में। Samuel took a flask with oil and anointed Saul as a king. तो सामुएल ने जैसे एक तेल की कुप्पी ली और उसके ऊपर साउल के ऊपर डाल दिया, उसको अभिषेक किया And the राजा Bible बनाया। tells us what happened when the anointing happened. और बाइबल में लिखा है कि जब अभिषेकता हुई तब उस वक्त क्या हुआ, वहाँ पे लिखा It हुआ है। says Saul was changed into another man. वहाँ पे लिखा है कि साउल बदल गया एक दूसरे इंसान में। In verse 6. छठी पंक्ति में पहले सामुएल के 10वें अध्याय में Look what it says. It देखिए क्या says लिखा that है। the Spirit of the Lord will come upon you mightily, फिर उसमें लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा तुम पर बहुत जोर से आएगी and you shall preach, और तुम प्रचार करोगे and you will be changed into another man. और तुम बदल दिए जाओगे अलग मनुष्य में। Wow, I love that. और मुझे अच्छा लगता है Do ये you देख remember के। when you got saved? जानते याद है जब आप उद्धार में आए थे How God changed you and I into another person? किस तरह से परमेश्वर ने आपको और मुझे बदल दिया था एक अलग मनुष्य में। I remember in the days after I got saved, I knew that something deep had happened in my heart. और मैं जानता हूँ कि जब मेरा उद्धार हुआ था तो मैं समझ गया था कि मेरे जीवन में कुछ गहरी बातें हो रही हैं। I was not the same person as I was before I got saved. और उद्धार में आने से पहले जिस तरह से मैं था उस तरह से मैं अब नहीं रहा था, मैं God समझ गया began था। to change me. परमेश्वर मुझे बदलना शुरू कर And दिया people था around me began to say, What happened to you? और मेरे आसपास लोग कहने लगे कि क्या हुआ है तुझे। I want to say something to you मैं tonight. तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। Salvation is not about just us getting ready to go to heaven.
उद्धार उस चीज के बारे में नहीं कि हम तैयार हो रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। Salvation is about God, the Holy Spirit, coming into your life on earth and living it through you. और परमेश्वर उद्धार का मतलब ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आती है, तुम्हारे द्वारा जीती है। And when you were changed, if you remember when somebody shared the gospel with you, you were changed into another man. और याद रखा, जब आप किसी ने आपने सुसमाचार बांटा था और जब आपने उद्धार पाया था तो आप बदल गए थे, अलग मनुष्य के रूप Look at में। verse 9. 9वीं पंक्ति को And then it देखो। happened when he turned his back to leave Samuel, God changed Saul's heart and many miracles began to happen on him. और वहाँ पे लिखा है कि जैसे सौल का जीवन बदल दिया गया और बहुत से चमत्कार होने लगे उसके And द्वारा। then look at verse 10. It says, they came over the hill, and behold, a group of prophets met Saul, and the Spirit of God came upon him mightily, so that he began to preach and prophesy among them. और 10वीं पंक्ति में लिखा कि जैसे उन्होंने नबियों को मिला और सौल उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। And people around him said, hey, is Saul among the prophets too? और लोगों ने पूछना सवाल शुरू कर दिया, क्या सौल Like, what's going नबियों on में से here? है? कि क्या हो रहा है यहाँ And पर? that's a little bit like us. और वो हमारी तरह है। We got saved, we were changed, and you know what? All of a sudden, God gave us gifts and called us. And then you see these simple people, and then God just suddenly uses us, and we stand before people, and we talk, and we preach the gospel. और इस तरह से हमारे जीवन में होता है कि हम लोग परमेश्वर, हम उद्धार में आते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर को, और फिर ये साधारण रूप की तरह से मनुष्य जो साधारण होते हैं बदल जाते हैं और प्रचार करना शुरू होते हैं और लोगों से बात करना शुरू And करते simple हैं। people will get up and they will do some marvelous things because they are anointed by God. और साधारण लोग उठ के अद्भुत कार्य करना शुरू करते हैं क्योंकि वो अभिषिक्त हैं पवित्र आत्मा And द्वारा। I want us to think about that. और मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में सोचें। And I also want us to think about this. If all those things came from God, then what have we got to boast about? कि अगर हम सोचना चाहते हैं कि अगर ये सारी चीज हमें परमेश्वर के द्वारा से मिली तो हम किस तरह से इसके बड़ा चढ़ा के हम क्या कह सकते हैं अपने बारे He में। causes a man to preach. वो कहता है कि इंसान को वो शक्ति देता है ताकि वो प्रचार कर सके, He causes a husband to love his wife. और वो देता है सामर्थ्य एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम रख He सके, causes a daddy to have wisdom in the home. और वो देता है बुद्धिमत्ता उस पिता को अपने घर को संभाल सके, He causes unity in your churches. और वो दिखाता है कि कलीसिया में एकता कैसे बनाए रखना। And if he does it all, then what have we got to glory in? और अगर वो ये सब करता है तो फिर हम किस चीज के ऊपर अपनी महिमा ले सकते I हैं। love the fact that God changes us. और मुझे अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमें बदल देता है।